तुनिशा केस में एक बड़ी जानकारी मिल रही है। कोर्ट ने आरोपी शिजान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तुनिशा केस में शिजान की आज रिमांड पर सुनवाई भी होनी थी, ऐसे में 14 दिन न्यायिक हिरासत और बढ़ाई गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत शिजान की बढ़ा दी गई है। ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक, पूरा अपडेट। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि शिजान खान को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन थाने कोर्ट ने शिजान खान और उनके वकील को बड़ा झटका देते हुए साफ तौर पर उसकी बेल एप्लीकेशन पूरी तरह से खारिज कर दी है। और कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में साफ तौर पर कहा है कि तुनिशा शर्मा की सुसाइड के पीछे शिजान खान है। तो उसके ब्रेकअप के दूसरे दिन ही तुनिशा काफी ज्यादा पैनिक अटैक में आई, डिप्रेशन में गई और उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और इसमें पूरा मामला जो है जांच का है। अब तुनिशा के जो वकील हैं वो अपनी हो सकता है कि हायर कोर्ट में इसकी बेल एप्लीकेशन मूव करें, अब सेशन कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट में, लेकिन लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद अब शिजान खान जो इस केस में मुख्य आरोपी हैं उनकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी गई है। ठीक है, शुक्रिया विवेक गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिजान की मुश्किलें बढ़ती हुई, लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और ऐसे में अब ये भी कहा जा सकता है कि वो अपर कोर्ट में इसको लेकर अपने कदम बढ़ाए। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन यूरोपीय संघ और नाटो के सहयोग से रूस के हमले का जवाब दे रहा है और इसके लिए कई देशों ने यूक्रेन के सैनिकों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी है, आगे देने की योजना अभी बनाई भी है। आपको बता दें कि किस तरीके से यूक्रेन के 200 सैनिकों का दूसरा दल जो है स्पेन के मैड्रिड पहुंचा है, जहां स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय संघ भी अब आगे आया है। 15,000 सैनिकों को कई देशों में ट्रेनिंग देने पर इस वक्त काम किया जा रहा है। कहां ट्रेनिंग दी जा रही है वो आपको बताते हैं। फ्रांस में ये ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है और इसी के साथ में जर्मनी भी, यहां पर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो यूक्रेन की फौलादी फौजी है उनके कदमों को आगे बढ़ाया जाए और ऐसे में अलग अलग देशों को चुना गया है। स्लोवाकिया में भी ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जर्मनी, ब्रिटेन, आप देखिए अलग अलग टेक्निक से किस तरीके से सैनिकों को लैस किया जाए, उनकी क्षमता को आगे बढ़ाया जाए, इस पर सबसे ज्यादा जोर है। बिल्कुल, तो अलग अलग देशों में यूक्रेन के सैनिक अब जा रहे हैं। जो पड़ोसी देश पोलैंड है, वहां पर भी ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। स्लोवाकिया में भी ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया और यहाँ यूक्रेन के सैनिक जाकर अब ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि अब रूस को इस युद्ध में हराया जा सके। इसके साथ आप देखिए ब्रिटेन में यूक्रेन के 5,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही यूक्रेन अपने 100 सैनिकों को अमेरिका भेज रहा है, जहां उन्हें पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा होने को है। भले ही अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन और रूस के लिए युद्ध के अपने अपने मायने और नफे नुकसान जरूर हैं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है पूरी दुनिया को।